मीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाहरी हैं। इन्हें यूपी से जाना चाहिए। अब की बार बीजेपी सरकार पर वोट की चोट जरूरी है। ये बातें किसी बीजेपी विरोधी राजनीतिक मंच से नहीं बल्कि मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में की गई। यानी धीरे धीरे परत खुल चुकी है। किसानों के नाम पर खड़ा हुआ आंदोलन पूरी तरह से बीजेपी विरोध की राह पकड़ चुका है। महापंचायत के बहाने सियासी समीकरण साधने की कोशिश हो रही है। इतना ही नहीं, राकेश टिकैत की महापंचायत में मजहबी नारों की भी जमकर गूंज सुनाई दी। सवाल यह है कि क्या आंदोलन के नाम पर कोई बड़ा प्रयोग चल रहा है? लेकिन इसी बीच राहुल गांधी के एक ट्वीट पर सियासी संग्राम छिड़ गया। राहुल गांधी ने किसान महापंचायत के समर्थन में एक तस्वीर को ट्वीट कर दिया, लेकिन बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी पुरानी तस्वीर के जरिए झूठ और भ्रम फैला रहे हैं, जो हमेशा करते आए हैं। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। महापंचायत का एजेंडा, सियासी प्रोपेगेंडा। यानी कुल मिलाकर ये जो महापंचायत थी, ये बीजेपी विरोधी पंचायत ज्यादा लग रही थी। इसमें किसानों की कम बात हुई, बीजेपी के खिलाफ ज्यादा बात हुई। यानी क्या वाकई किसानों का भला चाहती है ये पंचायत? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि वहां पे और भी बड़ी सारी चीजें हुई जिस पर बात हम करेंगे इस कार्यक्रम के अंदर। तो आज का आर पार वाकई बड़ा जरूरी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत की अगुवाई में नए कृषि सुधार कानून के खिलाफ किसान महापंचायत हुई। अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे लगे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव। लेकिन एजेंडा क्या तय हो रहा था, खुद राकेश टिकैत की जुबानी सुन लीजिए। दोनों से फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं, ये नारा लगाना पड़ेगा। फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं। जब तक इस सरकार को वोट की चोट नहीं दोगे, ये दोनों बाहरी लोग हैं, इनको यहाँ से जाना होगा। अमित शाह, मोदी और योगी ये चुनाव जीत का है। ये उत्तराखंड से चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं। उत्तर प्रदेश की जमीन से जीत के गुजरात में गुंडागर्दी के दम पे आना हो, वहाँ पे पुलिस स्टेट है, वहाँ पे जीत के देश का प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन पे ये दंगा करवाने वाले लोग हैं, इनको यहाँ पे बर्दाश्त यहाँ की जनता नहीं करेगी। किसान के मुद्दे तो कल कम ही दिखाई दिए, वहाँ ज्यादा बातें राजनीतिक हुई हैं। किसान के कंधे का इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीतिक लोगों के द्वारा। किसानों का अपमान देश नहीं स्वीकार करेगा। समाजवादी पार्टी किसानों के पक्ष में है और किसानों का संघर्ष और किसानों का साथ समाजवादी पार्टी ने हमेशा दिया है। यानी किसानों के नाम पर शुरू हुआ आंदोलन अब खुल्लम खुल्ला सियासी राह पकड़ चुका है। कहा तो ये भी जा रहा है कि मुजफ्फरनगर में भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन किया गया है और बीजेपी के तेजिंदर बग्गा ये आरोप लगा रहे हैं कि महापंचायत में जुटी भीड़ में कई लोगों का फोकस CAA, NRC और NPR का विरोध करना था। और इसी बीच राहुल गांधी ने ट्वीट किया जिस पर अलग बवाल छिड़ गया। राहुल गांधी ने लिखा, डटा है, निडर है, इधर है भारत भाग्य विधाता। इस ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने महापंचायत में जुटी भीड़ वाली एक तस्वीर पोस्ट की। लेकिन बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी भ्रम फैलाने के लिए पुरानी तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं। इस देश में जब भी भ्रम की राजनीति होती है, कहीं न कहीं राहुल गांधी जी का हाथ होता ही है। राहुल गांधी जी यूं तो जमीन पर उतरकर राजनीति करते नहीं हैं, किंतु ट्विटर पे सक्रिय रूप से भ्रम की राजनीति करते रहते हैं। आज भी उन्होंने एक ट्वीट करके एक पुराने फोटो को आज का फोटो दिखाने का कोशिश किया है। वो चिड़िया जो होती है वो कभी भी मेहनत नहीं करती है, वो कभी भी अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है। दूसरों के घोंसले में आनंद की अनुभूति करने की चेष्टा, अपने परिश्रम नहीं करना
और दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के चलाने का प्रयास करना, यह राहुल गांधी जी की आदत बन चुका है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या किसान आंदोलन के नाम पर बीजेपी के विरोध का मंच तैयार किया जा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है महापंचायत में सियासी प्रयोग के विश्लेषण का। 2013 के दंगों के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी समीकरण काफी बदला है। जाटों और मुस्लिमों के बीच बनी खाई का फायदा बीजेपी को बड़ी तौर पे हुआ। महापंचायत में धार्मिक नारों से खाई भरने की कोशिश हुई। यहां पे अल्लाह अकबर के नारे लगे कई बार, और कुछ बार हर हर महादेव के भी नारे लगाए गए। यानी कुल मिलाकर बैलेंस आउट करने की कोशिश थी कि जाटों और मुसलमानों में खाई जो है वो भर जाए, जो एक अच्छा प्रयास है, लेकिन पॉलिटिकल प्रयास है। बर्ताव में आगे राकेश टिकैत ने कहा, बीजेपी को वोट की चोट देना अब जरूरी हो गया है। राकेश टिकैत किसानों की बात करें तो बेहतर है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अब पॉलिटिकल बात करते हैं। हालांकि 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं बीजेपी के खिलाफ, लेकिन हारे हैं। क्या किसान आंदोलन में किसानों के मुद्दे गौण हो गए हैं? ये बड़ा सवाल है और यही भ्रम की बात है। और राहुल गांधी पर तो बीजेपी आरोप लगा ही रही है। मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में संबित पात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आज की चर्चा में मुकेश शर्मा है, कांग्रेस पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है। सुमैया राणा मेरे साथ जुड़ रही है इस चर्चा में, जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। मेरे साथ पुष्पेंद्र चौधरी है, अध्यक्ष है किसान शक्ति संघ के। मेरे साथ वीरेंद्र सिंह है, जो कि जाने माने किसान नेता है, उनका भी अभिनंदन है। मैं संबित शुरुआत आपसे करता हूं। कुल मिलाकर आपको घेरने के लिए यह पूरा एजेंडा चल रहा है। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि बंगाल में राकेश टिकैत गए, उनका कहना है कि बंगाल में हमने बीजेपी को साफ कर दिया और अब हम उत्तर प्रदेश में आएंगे, किसी हाल में भी नरेंद्र मोदी, जो उनके शब्द हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, ये सब बारी है, इन्हें बाहर करा जाएगा? देखिए अमीश जी, पहले तो बंगाल को लेकर जो भ्रम फैलाया जाता है उसे तोड़ने की आवश्यकता है। आप बताइए बंगाल में साफ कौन हुआ? 4% से अगर 48% तक, लगभग इतने बड़े जंप के साथ वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी लाती है। पहले 3 सीट पे खड़ी थी, अब 74 सीट पे चली गई है भारतीय जनता पार्टी बंगाल में। और जो 44 सीट्स पे खड़ी थी कांग्रेस पार्टी, वो शून्य पे आ गई है। कम्युनिस्ट पार्टी शून्य पे आ गई है, लगभग शून्य पे आ गई है। तो सफाया किसका हुआ है बंगाल के अंदर? भारतीय जनता पार्टी का हुआ है सफाया या कांग्रेस का हुआ है? स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी का सफाया हुआ है, बढ़ोतरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। और जहां तक देखिए किसान आंदोलन का सवाल है, बिल्कुल वो मुक्त हैं, आंदोलन कर सकते हैं। राकेश टिकैत जी बहुत समय से आंदोलन कर रहे हैं। हम आंदोलन का किसी प्रकार से मुझे लगता है हम उस पर ना चर्चा करते हैं ना आलोचना करते हैं। हमारा सिर्फ इतना मानना है कि अराजकता नहीं होनी चाहिए। जहां तक देश के किसानों का सवाल है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश के किसानों को अन्नदाता मानती है। और आप देखिए 2014 के बाद चाहे 1.5 गुना एमएसपी देने का विषय हो, चाहे मंडी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का विषय हो, चाहे रिकॉर्ड उत्पादन, रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट का विषय हो, और किसान निधि के माध्यम से जिस प्रकार 6,000 रुपए प्रति वर्ष करोड़ों किसान के अकाउंट तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आज तक लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए पहुंचाने का विषय हो, देश की जनता ये देख रही है, किसान ये देख रही है। देखिए ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लामबंद होना चाहते हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बहुत पुराने समय से आप लोग हो रहे हैं। मगर आज राहुल गांधी जी ने जो किया है, पुरानी फोटो को ट्वीट कर देना, अपने आप में राजनीति करने में असक्षम है तो दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के चलाने का प्रयास करना। देखिए राहुल गांधी जी के लिए आज हमने कहा है कि वो भारतीय राजनीति के पॉलिटिकल कुकू हैं। पॉलिटिकल कुकू मतलब कोयल चिड़िया। आप सब ने पढ़ा होगा कि जो कोयल चिड़िया होती है ये अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये उड़ते रहती है, मौज मस्ती में रहती है, और जब अंडा देने का समय आता है तो कौवे के घोंसले में जाके अंडा दे देती है। कौवा बेचारा पालता है अंडे को थोड़े दिन के लिए, उसके बाद जब उसमें से चूजे निकलते हैं तो कौवा बोलता है ये तो हमारा चूजा नहीं है, फिर चोंच मार मार के उसको भगाता है। तो यही राहुल गांधी है, पॉलिटिकल कुकू, कोयल है ये घूमते रहते हैं यहाँ वहां, और समय आने पर दूसरा कोई घोंसला बना के रखा है, कोई आंदोलन चल रहा है तो लेकिन आपको तो चिंता घोंसले की होनी चाहिए, जो घोंसला मजबूत बन रहा है वो दिक्कत आपको कर सकता है। लेकिन मैं किसानों के पास भी जाऊंगा, 2 किसान नेता हमारे साथ हैं वरिष्ठ, अब मैं उनका भी रुख करूंगा। लेकिन मुकेश शर्मा, मैं आपके पास आता हूं। मुकेश शर्मा, आपकी अपनी जमीन नहीं है उत्तर प्रदेश में, आप जानते हैं कि आपकी पॉलिटिकल जमीन कितनी कमजोर है, आपके पास नेता नहीं है, आपके पास कार्यकर्ता नहीं है। राहुल गांधी किसानों की महापंचायत
जिसको नाम दिया गया उसकी बैसाखी से चलना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं? पहले मैं एक कोयल और कुकू का जवाब दे दूं। संबित जी, एक तो थोड़ा भाषा अपनी ठीक करें, दूसरी बात आपके जो रंगा बिल्ला हैं पॉलिटिकल कुकू खराब भाषा उनको नहीं हिंदू है। मुसलमानों को लड़वा कर, अरे यार अब रंगा बिल्ला आ रहा तो क्यों आप परेशानी क्यों हो रही है आपको? मैंने तो नाम लिया ही नहीं किसी का। बोलो, जवाब मैं दो। तो रंगा बिल्ला का है। बोलो आप बता दो रंगा बिल्ला कौन है? आप बता दो रंगा बिल्ला कौन है? आप बोलो, मैं कुछ नहीं आप बोल रहा। बताओ संतरा कौन है? आप बोलिए ना, पूरा बोलिए फिर बताऊंगा। अरे कुकू भाषा खराब नहीं है, कुकू बहुत अच्छी भाषा है। अच्छा, अरे आने दो भाई, आने दो भाई। तो रंगा बिल्ला भी भाषा खराब नहीं है भाई। ऐसा है, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो फोटो आज ट्वीट किया है, पहले मैं उसका जवाब आपको दे दूं। आप पढ़े लिखे हैं और आपने वो ट्वीट अच्छे से पढ़ा होगा। उसमें नीचे एक हैशटैग लगा हुआ है फार्मर प्रोटेस्ट। एक ट्वीट राहुल गांधी जी ने कल किया था, उसमें हैशटैग लगा हुआ था मुजफ्फरनगर महापंचायत, किसान महापंचायत। जो कल का फोटो था वो मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत का था। आज के फोटो में नीचे फार्मर प्रोटेस्ट लिखा हुआ है और जो उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो टेक्स्ट इस देश के जो करोड़ों किसान पिछले 9 महीने से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जो हिटलर शाही है, जो जिस तरीके से उन किसानों के खेतों को आप खाना चाहते हैं, खेत खलिहानों को खाकर किसान को भिखारी बनाना चाहते हैं, मजदूर को मारना चाहते हैं, उस नीति के खिलाफ राहुल गांधी जी ने उस किसान के दर्द को यह कहा है कि किसान निडर है, डरता नहीं है। और राहुल जी ट्रैक्टर पर संसद भी इसीलिए गए थे कि किसानों का समर्थन कर सकें। जी। देश के लोग आज किसान के साथ खड़े हैं। दूसरी बात, मैं बारी बारी आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। जी 30 सेकंड आपके, मुकेश जी अपनी बात का आपने जवाब कहा दीजिए, कि then संबित बात। नहीं, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने 6,000 रुपए एक साल सम्मान निधि। अरे करनाल में जो किसान का खून निकाला है वो सम्मान निधि का प्रमाण है। और जिस तरीके से आज आप ये कह रहे हैं कि ये किसान मंच सियासी मंच बन गया है, मैं अमित जी, संबित जी से जानना चाहता हूं, क्या किसान इस देश का वोटर नहीं है? और अगर किसान इस देश का वोटर है तो किस देश का किसान अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री बना सकता है तो संबित जी याद रखना, 2022 में यूपी में और 24 में केंद्र में भाजपा का सफाया यही किसान तय करेगा। हम किसी आंदोलन को शय नहीं देते हैं। अन्ना हजारे आंदोलन को बीजेपी और आरएसएस ने शय देकर कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल किया था। कांग्रेस से काम नहीं करती है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। ये किसान परेशान है। ठीक है। किसान की आप जेब पर, उसके घर पर डाका डाल रहे हैं। और किसान ने अगर कल भाईचारे की बात कही है तो उससे पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव अगर कहा है, और पूरा वेस्टर्न यूपी मुकेश जी आप भी जानते हैं, अल्लाह अकबर के नारे 8-10 बारी लग गए, उसके बाद बैलेंस आउट करने के लिए हर हर महादेव के नारे भी वहां पे लगाए गए। तो वो तो सबके सामने आया सब कुछ, सब इसमें कोई छुपी हुई ढकी छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन फिर भी आपने अपने विषय को रखा। अब नहीं, वो पॉइंट आपका सही है कि एकता चाहते हैं, हम प्यार चाहते हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है, एकता और प्यार चाहते हैं। संबित पात्रा, एकता और प्यार चाहती है कांग्रेस पार्टी, उस एकता और प्यार से आपको परहेज क्यों है? मैं एक एक करके जवाब देता हूं। पहले तो इन्होंने पूछा रंगा बिड़ला कौन है, मैं वहां से शुरू करता हूं। रंगा बिड़ला वो हैं जिसने सुकन्या देवी के साथ रेप किया। आप उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में बोल रहे हैं ना। अब किसने सुकन्या देवी के साथ रेप किया, किसका विषय पूरा सुप्रीम कोर्ट के पास गया, ये तो आप भी जानते हैं। तो रेपिस्ट की है रंगा बिड़ला। मैंने कहा है वो रंगा मैं तो बीच में नहीं बोल रहा था, सारा देश जानता है। मैं तो बीच में नहीं बोल रहा था। ये इतना क्यों नाराज हो गए? सुकन्या देवी का नाम सुनते ही क्यों भड़क गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। आप बता दीजिए सुकन्या देवी का रेपिस्ट कौन है? मैंने बताया क्या? हाँ, तो मैं भी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ही बोल रहा हूँ। एक राजनीतिक नेता था जिसने सुकन्या देवी का रेप किया, उसका केस सुप्रीम कोर्ट तक गया। अब ये मैं थोड़ी नाम ले रहा हूँ। हाँ, तो वही रंगा बिड़ला होगा, आपने बोला होगा उसी लिए।
अब दूसरा प्रश्न इनका हैशटैग का था कि आज राहुल गांधी ने एक हैशटैग दिया, परसों राहुल गांधी ने कोई दूसरा हैशटैग दिया था। मुकेश जी, आप तो इतने सीनियर लीडर हैं, आप तो दिल्ली की राजनीति छोड़िए, देश की राजनीति से भली भांति परिचित है। हम तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। आप बताइए, ये हैशटैग ही करते रहेंगे? नेशनल पार्टी का टैग खोने वाली है कांग्रेस पार्टी। अगर यही, अब देखिए ममता बनर्जी के खिलाफ तक चुनाव नहीं लड़ रही है, पूरा सफाया हो रहा है हर जगह से। पहले अपने नेशनल पार्टी का टैग बचाइए, उसके बाद ये हैशटैग करते रहिएगा। तीसरा विषय इनका था, राहुल गांधी ट्रैक्टर चला के संसद चले गए तो किसानों के लिए बड़ा कल्याण कर दिया। हाथ जोड़ के मुकेश जी, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, राहुल गांधी जी के कान में मंत्र फूंकिए कि ट्रैक्टर चलाना तो बाद की बात है, पहले कांग्रेस चला ले, बाद में ट्रैक्टर भी चला लेंगे, कोई बुराई नहीं है। ये ट्रैक्टर चला देने से केवल और संसद चले जाने से, 70 साल तक संसद गए थे राहुल गांधी, उनकी परिवार, उनके लोग, उनकी पार्टी, नहीं कोई, मुझे कोई दर्द नहीं है भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ ट्रैक्टर के साथ साथ, मुझे कोई दर्द नहीं है मुकेश जी, ट्रैक्टर के साथ साथ थोड़ा थोड़ा कांग्रेस भी चला लें। सुबह ट्रैक्टर चलाते हैं, शाम को, मतलब राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, ये किसान है, मतलब देश के कोई छोटे लोग थोड़ी, वो आपको दिखा देंगे, चिंता तो करूंगा ना, चिंता मत करो। अरे मुकेश भाई, थोड़ा मैं बोल लूं, उसके बाद आप बोल लीजिएगा, बड़े हैं, मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, थोड़ी चिंता करूंगा जाने वाले हो सत्ता से। मुकेश जी, मुकेश जी, थोड़ा सा बोल लूं, आपसे निवेदन है। अब ठीक है, पहले मैं बोल लूं, फिर बाहर भेजना, मैं बोल तो लूं। देखिए मुकेश जी, थोड़ी तो चिंता करूंगा ना, अब थोड़ी भी चिंता ना करूंगा, राहुल गांधी कल को नहीं रहेंगे लीडर अगर, तो किस पे अटैक करेंगे हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? हम तो उनको बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं थोड़ी चिंता, ज्यादा नहीं, थोड़ी चिंता। तो ट्रैक्टर जरूर चलाएं, रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी बहुत बड़े किसान हैं, ट्रैक्टर चलाएं, थोड़ा शाम को, दोपहर को टाइम मिले तो कांग्रेस पार्टी भी चलाने की विधा भी जान ले। अंत में आपने कहा कि किसान का जो मंच था वो सियासी मंच हमने बोला, हमने कोई सियासी मंच नहीं बोला है। आप लोगों ने किसान की रैली को ट्वीट करके सियासी मंच बनाया। क्यों बनाया? ये तो अलग, अब मैं तो मानता हूं कि वो अलग मंच था, वो तो राजनीतिक मंच नहीं था, तो आप लोगों ने क्यों ट्वीट कर दिया राजनीतिक मंच को? उसे सियासी मंच कौन बना रहा है? अखिलेश यादव देख लो, राहुल गांधी देख लो, क्यों अपनी रैली नहीं हो पा रही है? दूसरे की फोटो ट्वीट करके अपनी रैली बताना, उसमें से राजनीतिक बेनिफिट लेने का प्रयास करना, ये सियासी मंच है या नहीं, आप बता दो। और जहां तक अल्लाह अकबर का सवाल है, आपने लास्ट में कहा अल्लाह अकबर, ठीक है, आज कांग्रेस पार्टी भी अल्लाह अकबर कर रही है, राकेश टिकैत जी और उनके साथी भी अल्लाह अकबर कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, हम इस पे आपत्ति क्यों करें? मगर मैं आप लोगों को एक हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, गलती से भी कहीं पर अगर मुस्लिम सम्मेलन हो रहा हो, 90% क्राउड अगर हमारे मुसलमान बंधुओं का हो, वहां पर हर हर महादेव मत कह देना, फिर टोपी नहीं बचेगी। आप वहां जरा हर हर महादेव बोल के दिखवाओ। वैसे तो हम सब ने ही ठेका ले रखा है, हम ही इफ्तार पार्टी करेंगे, ये सारा भाईचारा हम ही करेंगे। कभी किया है दूसरे ने? कभी आपने सुना है कि आप कभी मस्जिद के अंदर दिवाली की पार्टी हो रही है, कभी मस्जिद के अंदर दिवाली की आरती हो रही है और आप वहां पर जा रहे हैं दिवाली मनाने के लिए? करते रहिए। ये भारत सदियों तक ऐसे ही गुलाम थोड़ी रहा है, इतने वर्षों तक गुलाम इसीलिए रहा है। मैं तो आज हाथ जोड़ के कह रहा हूं, एक बात, चलिए अच्छी बात है, हर हर महादेव होना चाहिए, अल्लाह अकबर होना चाहिए, मैं कोई जहर नहीं फैला रहा हूं, मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, एक बार सेकुलरिज्म के सहारे वो सत्ता में वापस आ सकती है, ये सेकुलरिज्म है। मैं चलेगा नहीं, ध्यान रखना। 5 सेकंड में कंप्लीट कर दूं। नहीं, कोई जहर नहीं फैला रहा हूं। बीजेपी जहरीला सर्प है, आग्रह कर रहा हूं। इस देश के अंदर कॉम्युनल दंगे कराने वाला नहीं, अरे वो सर्प जहर कहाँ है वो सब जानते हैं। सुनो आप, अब सुनिए ना, अब तो सुन लीजिए। सारा देश जानता है। 5 सेकंड खत्म करूंगा। 2013 में वेस्टर्न यूपी में दंगे किसने कराए? ओहो, ऐसे हाथ बना के रखे। आप वेस्टर्न यूपी की बात करें मुकेश जी, वेस्टर्न यूपी में जब दंगे हुए, केंद्र में आपकी सरकार थी, राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वेस्टर्न यूपी में बीजेपी दंगे करा के चले गई, पकड़ते इनके नेताओं को आप, डांस देते अंदर। वेस्टर्न यूपी में आपको नहीं पता दंगे क्यों हुए? वेस्टर्न यूपी के एक मैंने वहां पे रिपोर्टिंग करी है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, वहां पे जाके पता करिए वहां पर दंगे क्यों हुए थे, स्थिति क्या थी। लेकिन सरकार आपकी थी केंद्र के अंदर, स्टेट के अंदर सपा की सरकार थी, वेस्टर्न यूपी में दंगे करा के चलेगी संबित पात्रा की पार्टी। संबित पात्रा और सेकुलरिज्म पे बिलीव करते हैं, आपको इससे क्या तकलीफ है भाई? सेकुलरिज्म है, मैं कंप्लीट कर लूं। झारखंड में सेकुलरिज्म का बड़ा नमूना देखने को मिला हमें। तो अमीश भाई, मैं कोई चिल्ला नहीं रहा हूं, बहुत शांतिप्रिय तरीके से, आप मेरी आवाज को देख लो, कहां चिल्ला रहा हूं।
मैं कह रहा हूं बहुत अच्छी बात है, आपने हमारे जाट भाइयों को अल्लाह अकबर कहलाया, कोई आपत्ति नहीं है। मैं कह रहा हूं एक बार हमारे वहां मुसलमान भाई भी हैं, उनसे भी हर हर महादेव कहला दो। मैं कह रहा हूं आपने नमाज घर बनाया, कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी सेक्युलर पार्टी है, आपने नमाज घर बना दिया विधानसभा झारखंड के अंदर, एक बाबा जी का वहां घर बना दो, देवघर की बाबा जी का घर बना दो, रुद्राभिषेक हो जाए, वहां जरा हम हनुमान जी की आरती भी कर ले। आप मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने का काम जो करते हैं, ये सेकुलर देश है, इसमें हम कहां जहर फैला रहे हैं? संबित पात्रा जी, सेकुलर इंडिया है। अरे सेकुलर इंडिया है तो नमाज घर होगा तो एक हनुमान जी का घर हो जाएगा तो क्या मुश्किल है? अमीश भाई जरा इनको शांत। अरे तालिबान को समर्थन तो आप दे रहे हो, तालिबान को समर्थन आप दे रहे हो। भैया ये तालिबान की तरह बिहेव मत करो, कम से कम इतना जोर तो मत चिल्लाओ, बाप रे डर जाएंगे बच्चे घर में। आप शांति से मुकेश भाई। अरे सारा देश जानता है संबित जी, बीजेपी। हाँ कोई जी बताइए मुकेश भाई, आप इतना मत चिल्लाओ, अब मैं कंप्लीट कर लूं। मुकेश जी आपने सही कहा, ये सेकुलर देश है। अगर विधानसभा के अंदर कक्ष हो, कैसे बताऊंगा ये? हाँ मत करो, सुन तो लो मेरी बात, मैं 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं, फिर आप बोल देना। मुकेश भाई आपने कहा ये सेक्युलर कंट्री है, मान लिया। मैं कह रहा हूं झारखंड के विधानसभा में नमाज का कक्ष होगा, मैं कह रहा हूं सेक्युलरिज्म के तर्ज पर एक हनुमान चालीसा के लिए भी कमरा दे दो ना। आपका हिंदुओं से क्या बैर है? एक सिखों के लिए भी दे दो गुरुद्वारा, उसके अंदर क्या मुश्किल है? एक गिरजाघर भी बनाओ, उसके अंदर क्या मुश्किल है? आप बताओ, केवल नमाज कक्ष होना चाहिए या सभी धर्मों के लिए एक एक कमरा होना चाहिए? अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो ये देश का जो है पूरा कम्युनल हो जाता है, सब कुछ सेक्युलरिज्म समाप्त हो जाती है। हनुमान जी से, शिव जी से, कृष्ण जी से इतनी नफरत क्यों है गांधी परिवार को? मैंने 2 बार कहा कि आप बाबा के लिए देखिए, वहां झारखंड में बाबा जी का बहुत बड़ा चमत्कार है। अगर बाबा जी के लिए एक कक्ष आप दे देते जहां हम शिव भोले शंकर जी का भी आराधना कर लें, हनुमान जी की हम वहां आरती कर ले, तो आप इतना भड़क क्यों गए? क्यों गांधी परिवार को इतना? चलिए गांधी परिवार बाबा जी को नहीं मानती है, अरे गिरजाघर तो बना दो, क्या बातें गिरजाघर तो बना दो, उससे तो आपत्ति नहीं। क्या बातें कर रहा हूं? नमाज पढ़ सकते हैं तो प्रार्थना नहीं कर सकते हैं? छोड़िए, किसान की बात हो रही है, कहां गिरजाघर पे आ गए? आप प्रार्थना नहीं करते हैं? नहीं आप प्रार्थना नहीं करते हैं। वैसे मुकेश भाई तो नमाज ही पढ़ते होंगे, कहां प्रार्थना करते होंगे? पॉलिटिकल कुकू ने सबको कहा ही होगा नमाज ही पढ़ो करके, कहां आप लोग प्रार्थना भी कभी कभी कर लिया। वो तो आजकल आपके वो क्या नाम है, आपके गोयल साहब पढ़ रहे हैं, मंत्री जी। अरे जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो मस्जिद भी जाता हूं, मंदिर भी जाता हूं, गुरुद्वारे भी जाता हूं, आप मेरी छोड़िए। अच्छी बात है। मैं तो मेरे अपने धर्म में अटूट आस्था है, दूसरे धर्म का सम्मान करता हूं। मैं आपकी तरह जहर नहीं फैलाता। अच्छा। जैसे आप काला जहरीला नाग की तरह आपका दल, फैला रहा हूं? आपकी बीजेपी जहर फैलाती है। अरे जहरीला नाग तो, अरे जहरीला नाग तो कौन है इस देश में सब पता है। नमाज घर दिया तो मैंने कहा हनुमान जी का घर दे दो, तो उसको आप कह रहे हैं कि हनुमान जी का घर देना नाग है। जहरीला सर्प है, जहरीला नाग, कोबरा। नहीं वो चिंता मत करो, भोलेनाथ जी के पास जहरीला नाग भी होता है। नहीं आप क्या शुरू करिएगा, आप छोड़िए, आप तो अंत ही हो रहा है आपके पास। अरे यार आप छोड़िए ना, ये क्या है? तब से ऐसे कैसे क्यों हो रहे हैं? ये क्या अमीश जी, क्या है? तब से ऐसे हो रहे हैं ये? भारतीय जनता पार्टी कोई हिंदुइज्म का सर्टिफिकेट मांगने की यूनिवर्सिटी नहीं है। बीजेपी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। बन जाओ ना हिंदुइज्म का सर्टिफिकेट। आपका जो नकली सेक्युलर बन जाओ, हिंदुइज्म का सर्टिफिकेट। आप जो धर्म का इस्तेमाल करते हैं, आप धर्म का इस्तेमाल, आप भगवान राम का इस्तेमाल सत्ता के लिए करते हैं। आपका इसके अलावा कोई ताल्लुक नहीं है। आप हिंदुइज्म के सर्टिफिकेट आप समझ चुका है, आप बन जाओ। अरे लोग रोजी रोटी मांग रहे हैं। नमाज खोला है तो हनुमान जी का भी मंदिर खोल दो, किसने रोका है? किसान एमएसपी मांग रहा है, अभी किसान अपना रोजगार मांग रहा है तो ये नमाज का क्यों दिया? मांग रहा है। अरे किसान अपना हक मांग रहा है तो ये नमाज का क्यों खोल दिया? किसने खोला? ये राहुल गांधी जी ने नमाज कक्ष क्यों खोला? रोजगार मांग रहा है। अरे झारखंड में अगर रोजगार मांग रहे हैं तो ये नमाज कक्ष क्यों खोल दिया? 2 करोड़ नौकरी आपने कही, नमाज कक्ष क्यों खोला? एक सेकंड मुकेश जी, आपने बोला आपने एक अच्छी बात बोली, आपने बोला एक सेकंड संबित होल्ड ऑन। मुकेश जी आपने एक अच्छी वक्तव्य बोला, आपने बोला ये सेकुलर इंडिया है, बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है सेकुलर नमाज रूम बनाने से ये सेकुलर होता है भारत? क्या नमाज रूम बनाने से सेकुलर होता है? कभी आपने सुना विधानसभाओं में गुरुद्वारे, मंदिर, गिरजाघर खुलते हो? क्या आपने देखा है ऐसी स्थिति? देखिए किस विधानसभा में और है ऐसा? कांग्रेस और जेएमएम की सरकार ने क्यों किया है? इस फैसले के ऊपर सवाल खड़े होंगे। अभी आप कह रहे हैं कि देखिए अल्लाह अकबर बोला तो वहां पे हर हर महादेव भी बोला, विषय समाप्त होता है। लेकिन अब आप मुझे बताइए ये क्या सेकुलरिज्म है? अगर नमाज कक्ष खोल देना? नहीं, इनको तो इस पर भी नहीं, मैं तो नमाज रूम की बात कर रहा हूं। इनको तो इस पर भी इतराज है
कि हर हर महादेव क्यों बोला? संबित पात्रा को इतराज है। संबित जी ने अभी कहा है ये बात, आप रिवाइंड कराइए अपनी कैसेट को। इन्होंने कहा है कि कौन सी मस्जिद में दिवाली होती है। हर हर महादेव तो हम ही बोल देते हैं। हर हर महादेव पे किसने आपत्ति की? मैं तो कह रहा हूं आप भी हर हर महादेव थोड़ा बोलिए। वैसे किसी ने भी ना आपत्ति करिए ना, हर हर महादेव पे आपत्ति करिए। आप पहले किसी का विषय कुछ बोले। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं संबित जी नहीं पर और अमित जी। नहीं, आप देखिए इतना मत चिल्लाइए, अभी आपको नमाज भी पढ़ना है। जी 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 आप अपनी बात को 10 सेकंड में कंप्लीट करिए। नमाजी हैं, छोड़िए ना, अरे छोड़िए मुकेश जी। ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दे। मैं अमित देवगुण जी के शो में बैठकर कह रहा हूं, ये देश जितना हिंदू का है उतना मुसलमान का भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब आपका वीडियो कट गया। बिल्कुल ये देश जितना हिंदू का है उतना मुसलमान का है, किसी ने उससे इनकार नहीं किया है। लेकिन सेकुलरिज्म की परिभाषा यही है कि नमाज का कमरा बन जाएगा, वो सेकुलरिज्म की परिभाषा आपकी राय में? अपनी जागीर समझ रही है ना, किसी को क्यों जागीर नहीं समझते। तो मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या नमाज कक्ष बनना सेकुलरिज्म की परिभाषा में अव्वल दर्जे पे आता है? किसान अपना हक मांग रहा है। बिल्कुल किसान की बात कर लेते हैं। जी जी जी, देश में जहर मत फैलाएं। जी किसान की बात कर लेते हैं। मेरे साथ वीरेंद्र सिंह भी है, किसान नेता, जाने माने किसान नेता, देन सुमैया राणा एंड देन पुष्पेंद्र चौधरी। वीरेंद्र सिंह जी, किसानों के नाम पर, वीरेंद्र सिंह जी, किसानों के नाम पर जो कुछ हुआ है महापंचायत के अंदर, वहां पर अल्लाह अकबर के भी नारे लगे और कुछ नारे वहां पर हर हर महादेव के भी लगे, और यह कहा गया कि मोदी, अमित शाह और योगी ये भारी है, इन्हें भगाइए उत्तर प्रदेश से। अमित जी, मैं चाहूंगा कि मेरे साथ के जो पैनलिस्ट हैं प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करें। मैं मुकेश जी की बहुत देर से बात सुन रहा था। प्लीज सुन ले मेरी बात। मैं मुजफ्फरनगर का निवासी हूं, पेशे से किसान हूं और मजबूरी का किसान हूं, क्योंकि कोई ऑप्शन मेरे सामने नहीं है। तो प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। जी जी सर बोलिए। ये जो अमित जी, ये जो फोटो छप रहा है ना, जिस फोटो पे बड़ी चिंता हो रही है, ये जो फोटो छप रहा है अमित जी, ये फोटो 25 अक्टूबर 1988 का है, जो माननीय राहुल जी ने जो इसको ट्वीट पे लगाया है। ये कल का नहीं था फोटो, ये 25 अक्टूबर 1988 का फोटो है। इस पे जो गौर कर ले। और 25 अक्टूबर को ये जो बात बता रहे राहुल जी ने क्यों ट्वीट किया, राजेंद्र सिंह, शहीद राजेंद्र सिंह, गांव कुटबी, जिला मुजफ्फरनगर निवासी, 26 तारीख को खाना लेके घर से जा रहा था। दिल्ली बोट क्लब के धरने में, किसान यूनियन का धरना था। लोनी बॉर्डर पे दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे, यूपी का बॉर्डर खत्म होते ही, और वहां गोली चली, राजेंद्र सिंह शहीद हुआ। ये उसकी आत्मा हॉन्ट कर रही है राहुल गांधी से, सही मौके पे सही बात कहलवा दी। ये तो है फोटो की। रही बात अल्लाह अकबर और हर हर महादेव की, मान्यवर अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी हमारे ज्यादा दिन नहीं हुए 2013 के दंगे के। अगर ये अपने आप को मानते, अभी वहां जो कुछ हो रहा है ना पंजशेर में, वहां भी अल्लाह अकबर के नारे, वहां अफगानिस्तान में जिनको मारा जा रहा है वहां भी अल्लाह अकबर के नारे, वहां पाकिस्तान में जो मारे जा वहां भी अल्लाह अकबर के नारे, यहां भी अल्लाह। यहां किसको मारना चाह रहे भाई? हर महादेव के नारे लगे। नहीं होता, अल्लाह अकबर पे जोर था सारा। दोबारा से मुजफ्फरनगर को दंगे की साजिश में धकेलने की साजिश है। दंगे की आग में दोबारा धकेलना चाहते हैं। जिसने भी बोला बड़ी पदवी नाम के आगे लगा रखी, वो आदमी शख्स 28 अगस्त की पंचायत कवाड़ में सचिन गौरव की अंतिम क्रिया के बाद राकेश ने घोषणा की थी 31 तारीख को पंचायत होगी मदौड़ में, और ये खुद भाग गए थे वहां से। 7 तारीख को पंचायत हुई, 7 की पंचायत में आए, इन्होंने भाषण दिया, इन्होंने दाढ़ी पाड़ी, इन्होंने मूंछ पाड़ी, उसके बाद ये वहां से भाग गए। इन्होंने बात अखिलेश से करी, केस इन पाए नहीं, मुकदमे 6000 लोगों पे लगे, हमारे लोगों पे लगे 6000 पे, जिनमें 1200 महिलाएं थी। इन्हें सब पे बात आ गई, इन्होंने सब पे मुकदमे लगवा दिए। और मान्यवर, ये करने के बाद हमने मुकदमे लड़े, हमने केस लड़े, हमारे मुकदमे कोई वापस नहीं। हम लेकिन आप कह रहे नहीं, मेरी आपत्ति एक बात पर है। लेकिन चौधरी साहब, सिंह साहब, मेरी आपत्ति एक बात पर है, वहां पर तो अल्लाह अकबर के साथ हर हर महादेव के नारे भी लगे। हर हर महादेव का रिस्पॉन्स क्या था?
अल्लाह अकबर का रिस्पॉन्स क्या था? उस जरा क्राउड का वो तो रिस्पॉन्स होता है, आप पे वो तो क्राउड का रिस्पॉन्स होता है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि अल्लाह अकबर का रिस्पॉन्स बड़ा था, महाराज का उतना बड़ा नहीं था, लेकिन क्राउड का रिस्पॉन्स होता है। अमीश जी केवल एक बात सुन लीजिए, अमीश जी मैं केवल एक बात कह रहा हूं, अगर कोई और कह लेता, उस मंच पे एक थे श्रीमान गुलाम मोहम्मद जोड़ा, उस मंच पे थे मौजूद, उस मंच पे गुलाम मोहम्मद दंगे में तो उसका नाम नहीं आया, उस्ताद आदमी का नाम कढ़वा लिया, लेकिन उस आदमी ने दंगे होने के बाद नामजदगी में जो बात आई, जितने एक पक्ष के नाम लिखे गए, उसके नाम लिखवाने में इस आदमी का मेन रोल था। इस आदमी के मेमोरेंडम, इनकी गिरफ्तारी, इनका ये ऐसे ऐसे लोग इस जी सर। मान्यवर किसान का तो क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, लेकिन ये माहौल खराब, इस पंचायत से किसान का नहीं कुछ भला होना, क्योंकि वो तो मुद्दा इन्होंने नहीं रखा। इन्होंने 3 बिलों पे बात नहीं करी, इन्होंने गन्ने की बात नहीं करी, इन्होंने कोई और बात नहीं करी, जो कुछ मिलों पे पेमेंट बकाया उसकी बात नहीं करी, इन्होंने तो केवल एजेंडा और चला दिया। आप कह रहे हैं नेतागिरी करी गई, ठीक है सुमैया जी वीरेंद्र सिंह की बात का जवाब, ये भी किसान नेता है, वो कह रहे हैं नेतागिरी वहां पर ज्यादा हुई है, समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाए राकेश टिकैत, किसने मना करा है, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाए, चुनाव लड़े, पहले भी वो चुनाव लड़े भाजपा के खिलाफ हार गए थे। सुमैया जी देखिए अमीश जी, आपको मुझसे जिस सवाल का जवाब लेना चाहिए था वो तो आपने हमसे लिया नहीं, कि यहाँ पर नाथू राम गॉडसे के पुजारी को, उसके फॉलोअर को बिठा के आप सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, बड़े शर्म की बात है, पहली चीज। और दूसरी चीज, यहाँ पे बैठ करके बहस किस बात पे हो रही है, और आपने उसको पूरा टाइम दिया इस पात्रा को कि बैठ करके ये नमाज और अल्लाह अकबर पे डिबेट कर रहा है। ये छिछोरी बातें करने के लिए डिबेट पे बिठाया जाता है, इनके पास मुद्दा नहीं है, और ये बैठ करके यहाँ सिवाय हिंदू मुसलमान के पिटारा खोल के बैठ जाते हैं। ये रटाया हुआ टट्टू है जो आके बैठ के सिर्फ वो पहाड़ा पड़ता है, उसको पढ़ा के भेजा जाता है टीवी चैनल के सामने बैठ करके। प्रवक्ताओं को क्यों बुलाते हैं? इस प्रकार के बदतमीज प्रवक्ताओं को क्यों बुलाते हैं? संबित पात्रा हमें तमीज सिखाएंगे। अमीश जी मैं तो लड़ना नहीं चाहता हूँ, ये तू तड़ाक करती है, ये आप उन्हें आप उन लोगों को बुलाते हैं, महिला से तो बात ही नहीं किया अभी तक। आप बताइए वो लोग जो लोग सुप्रीम कोर्ट को, जिनके पिता हमेशा देश के खिलाफ बोलते हैं, तुमको अपने टॉपिक अमीश भाई मैं इनके साथ डिबेट नहीं कर सकता, ये तू तड़ाक करने वाली महिला कौन है, मैं इनसे डिबेट नहीं करूंगा। अमीश भाई आप यहाँ पर इनको रोकिए, आप इनको रोकिए। जो लोग देश के, ये जो गद्दार हैं जो देश के खिलाफ बोलती हैं, ये उनकी सुपुत्री हैं जिनके पिताजी देश के खिलाफ बोलते हैं, ये उनकी सुपुत्री है जो हमेशा पाकिस्तान के परस्त लोग हैं। ये पाकिस्तान परस्त लोगों के साथ मैं डिबेट नहीं करता हूँ। मैं आप बैठो शांति से, मैं पाकिस्तानियों के साथ डिबेट नहीं करता हूँ, मैं पाकिस्तानियों के साथ डिबेट नहीं करता हूँ। सुन लीजिए कान खोल करके, मैं जैक जिल होंगे आप, मैं पाकिस्तानियों के जैक जिल के साथ डिबेट नहीं करता हूँ। आप पाकिस्तान की जैक जिल होंगी, आप इसलिए जो टॉपिक है उस पर बात करिए। नमाज क्यों? नमाज टॉपिक नहीं है। आप लोग अल्लाह अकबर क्यों कर रहे थे फिर टॉपिक है तो? किसान पे पर सुमैया आई एम सॉरी टू से सुमैया, जब सेक्युलरिज्म की बात हुई तो संबित पात्रा उस विषय को लेकर आए, झारखंड के विषय को। जब सेक्युलरिज्म की बात हुई उसका कांग्रेस से लेना देना था, उसका समाजवादी पार्टी से तो कोई लेना देना ही नहीं था। आप क्यों इतना गुस्से में आ रही हैं? और आप देखिए आपने किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल किया है, तू तड़ाक, तुम इसको चुप बिठा दो। वो भी प्रवक्ता है पार्टी के, आप भी प्रवक्ता है अपनी पार्टी के, आप अपने विषय को रखें, वो अपने विषय को रखेंगे। सेक्युलरिज्म के ऊपर डिबेट जब हुई तब संबित पात्रा उस विषय को लेकर आए जो मुकेश शर्मा और संबित पात्रा के बीच में हुई बहस। लेकिन आपका जो विषय है, आपसे सवाल मैंने पूछा, राकेश टिकैत को अपनी पार्टी में शामिल करा लीजिए, चुनाव लड़वा लीजिए, जब पॉलिटिकल एजेंडा ही चलवाना है तो बोलिए। अब जो मुस्तकिल सिर्फ नमाज पे बात कर रहा है, अल्लाह अकबर पे बात कर रहा है, उनसे ज्यादा तो नमाज पर आप बात कर रही हैं, उससे ज्यादा तो अल्लाह अकबर पे आप बात कर रही हैं। मैं आप पे किसान पे सवाल पूछ रहा हूं, आप अल्लाह अकबर और नमाज पे बोलना चाह रही हैं। मैंने आप पे राकेश टिकैत से सवाल पूछा। दूसरी रही बात किसानों की, राकेश टिकैत को अपनी पार्टी में शामिल क्यों नहीं करवा लेती अगर पॉलिटिकल एजेंडा ही चलाना है तो? पार्टी है हमारे तमाम, आप मेरी बात सुनिए। जी मैडम बोलिए। समाजवादी पार्टी यहाँ पर किसी पॉलिटिक्स के लिए नहीं, यहाँ पर जो कुछ भी किसानों के साथ हो रहा है उसके साथ शाना बशाना खड़ी है। इसको सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ना हम नेट पे बैठ के बात करते हैं, ना हम सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं। हमारे तमाम एमएलए एमएलसीज मुस्तकिल जाकर के क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में किसानों के संपर्क में हैं। उसके बाद उनके जो सवालात होते हैं, उनकी जो परेशानी होती है, उसको मुस्तकिल वक्त ब वक्त उठा रहे हैं।
लेकिन अब वहां पर आप लेकिन वहां पर किसान की तो बात, मैडम पॉइंट यही है, वहां पर किसान की तो बात ही नहीं हुई ना। वहां पर हुई थी कि योगी बाहरी है, मोदी बाहरी है, अमित शाह बाहरी है, क्या वो इस देश के नहीं है? और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नहीं है? कानून कौन लेकर के आया? एक मिनट, तो कानून की तो बात ही ना हुई ना वहां पर। वहां पर तो बात हो रही थी कि इनको कैसे हटाना, वहां पर कानून की तो बात कम हुई है। तभी तो वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ हैं। तो कानून अभी है, मैं आपसे पूछो सुमैया जी, कानून अभी मौजूद है? कानून अभी है क्या? आप मुझे बताइए, कानून अभी है क्या? कानून तो ठंडे बस्ते में डल गया है। अब कानून को तो सस्पेंड कर दिया गया, टेम्परेरी के नहीं करा गया। अब वहां पर अल्लाह अकबर, अभी एक अरे फिर आप अल्लाह अकबर पे आ गई, मैं किसान पे आ रहा हूँ, अल्लाह अकबर पे आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ कानून है अभी क्या? खाली अल्लाह अकबर के अमीर जी खाली अल्लाह अकबर के नारे लगे होते तब तो ठीक था, उस पर आप डिबेट कर सकते थे। लेकिन वहां पर हिंदू मुस्लिम एकता का एक बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। अगर अल्लाह अकबर भी बोला गया, हर हर महादेव भी बोला गया, उस पर भी ऑब्जेक्शन है आपको। ये ऑब्जेक्शन बोला जा रहा है। अभी आप कानून को भी किनारे रख दीजिए, सब किनारे रख दीजिए। कानून पे तो पंचायत पूरा प्रोटेस्ट कानून पे, कानून के लिए कानून को किनारे पे कर दीजिए। संबित पात्रा जवाब देंगे, देन मेरे साथ पुष्पेंद्र चौधरी भी इंतजार कर रहे हैं। संबित जी देखिए, अमीश जी पहले तो मैं आप शांति से बात करना चाहूंगा, कोई मुझे इंटरजेक्ट ना करे। यहां तू तड़ाक करके बातें की जाती और किस लिए? मैंने तो अल्लाह अकबर पे किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं किया। मैंने कहा नमाज कक्ष खोला गया है तो हनुमान जी का कक्ष खोलने में क्या आपत्ति है? उसमें आप देखिए अमीश जी, आप इस बात को ध्यान करिएगा, मैं करोड़ों जनता को बोल। अमीश जी पहले इनको आप हटाइए, जरा साइड करिए। मैं तो इनके बीच में नहीं बोल रहा था, ये बदतमीजी करती हैं, मैं नहीं सुनना चाहता इस प्रकार से। तुम होते कौन हटाने वाले? तुम खुद साइड बैठो जाकर। अमीश भाई, आप ऐसे लोगों को बुलाते क्यों? अमीश भाई, ऐसे लोगों को आप डिबेट में बुलाकर प्रोत्साहन देते हैं। मैंने कहा पहले इनको अमीश जी, आप अगर डिबेट नहीं करा सकते हैं तो बेइज्जत करने के लिए आप क्यों लोगों को बुलाते हैं? पहले आप इनके आवाज को कम करिए। आपने जब इनको इंडिविजुअली दिखाया, हमें क्यों नहीं दिखा सकते हैं? क्यों नहीं दिखा सकते? मेरी आवाज को कम करिए, शांति से मुझे सुनिए, शांति से सुनिए अमीश देवगन जी। हिम्मत है अमीश देवगन आपके चैनल में, तो मेरी आवाज शांति से सुनिए, डरिए मत अमीश देवगन। आप अरे क्यों डरूंगा किसी से? इस प्रकार की नीति मत करिए अमीश देवगन। अमीश देवगन में हिम्मत है कि नहीं, पहले मैं ये देखना चाहता हूं। संबित, मेरी हिम्मत को आप क्यों ललकार रहे हैं? मेरी हिम्मत की क्या बात है? आप दोनों मेहमान हैं, दोनों की बात रखिए। संबित जी को बोले, देखिए सुमैया जी, आप उनको 40 सेकंड का वक्त दीजिए। सुमैया जी होल्ड ऑन, बोलिए आप संबित। अमीश देवगन, मैं यहाँ एक बात बताऊंगा, हजारों करोड़ों नहीं गुस्से में आऊंगा, मैं बताता हूं क्यों गुस्से में आता हूं। अमीश देवगन, आप जैसे और यहां बैठे सभी हिंदुओं के जो मैं कहूंगा कापुरुषता के कारण हिंदुस्तान हमेशा झुका है। मैंने डिबेट में क्या बोला? मैंने बड़े आदर से कहा अगर एक नमाज कक्ष खुला है तो एक हनुमान जी के लिए भी कक्ष खुल जाए तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। एक गिरजाघर भी खुल जाए, एक अगर अरदास करने के लिए गुरुद्वारा भी खुल जाए तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। यहां पर समाजवादी पार्टी मुनव्वर राणा जी की बेटी आके मुझे तू तड़ाक करके गाली देके चली जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अल्लाहू अकबर पर और नमाज कक्ष पर एक शब्द कहने के लिए। यहां बैठे सब हिंदू और आप भी रमीश देवगन, मैंने उनको रोका, क्योंकि आप सबको देखिए विषय ये है कि मैंने उनको रोका, जब तू तड़ाक की गई मैंने उनको रोका। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। ये सदियों से ये हिंदू जो है ना, ये एक सेकंड के लिए भी इकट्ठे नहीं हो पाते। दम नहीं है आप लोगों में, दम ही नहीं है, दब जाते हैं आप लोग, दब जाते हैं हम लोग। क्यों? कौन सा अन्याय की बात मैंने कही? मैंने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात की। उसके बावजूद मुझे एक सेकंड यहाँ सबकी आवाज कम रखिए। मुझे 40 सेकंड बोलने का मौका दिया जाए, इसलिए तुम इतने मुखर हो। मुझे 40 सेकंड बोलने का मौका दिया जाए, मैं बिल्कुल बोलूंगा और चुप नहीं रहूंगा। सुनिए, मैंने किसी के खिलाफ नहीं बोला, मगर फिर भी यहाँ आके तूतरा ये मुनव्वर राणा जी के खिलाफ एक शब्द बोल सकती हैं? वो ये बेटी जो अपने पिता, जो पिता पाकिस्तान परस्त है, जो पिता यहाँ तालिबान के लिए हमेशा खड़ा रहता है, जो पिता हिंदुस्तान के खिलाफ बोलता है, मुद्दा है। मैं उसके साथ, उस परिवार के साथ डिबेट नहीं कर सकता। जो परिवार, ये मूर्ख परिवार, जो परिवार हिंदुस्तान का खाता है और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कोठे पे बता, अरे आप तो महिला है, आपके पिता ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वैश्या बताया, आपके पिता ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वैश्या बताया, कोठे पे बैठा हुआ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बताया। उसके परिवार के साथ मैं डिबेट करूं? ये पढ़े लिखे डॉक्टर के लिए हनन का विषय है।
ऐसे परिवार के साथ जो तालिबानियों का समर्थन करता हो, ऐसा परिवार जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वैश्या बताता हो, करूंगा हिंदुओं के लिए खड़ा भी रहूंगा। आपको क्या लगता है नमाज का खुदा कि आप हिंदुओं को भगा देंगे? आप यहाँ अल्लाह अकबर बन के, आप यहाँ अल्लाह अकबर बोल के यहाँ पर हर हर महादेव वालों को भगा देंगे? बिल्कुल नहीं भगाऊंगा, बिल्कुल नहीं भागूंगा, डट के रहूंगा हिंदुओं के अधिकार के लिए, अपने आखिरी सांस तक लड़ूंगा, देश के लिए लड़ूंगा। याद रखिए, याद रखिए। और मुनव्वर राणा जी को लास्ट तक एक्सपोज करूंगा। मुनव्वर राणा जी मुकेश शर्मा जी, जी जी पुष्पेंद्र चौधरी मेरे साथ काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। पुष्पेंद्र चौधरी, पहले तो माफी, आपके पास लेट आ रहा हूं मैं, लेकिन क्या आपको लगता है नहीं है ये पॉलिटिकल मंच ज्यादा था, किसान मंच कम था? बस मुझे 2 मिनट दे देना अनइंटरप्टेड, क्योंकि काफी बातें हो गई हैं। जी जी देखिए, जब भी कोई सरकार जनता के विरुद्ध नीतियां बनाएगी तो जनता निश्चित रूप से उसके खिलाफ जाएगी, आंदोलन करेगी, अपनी बात मनवाने की बात करेगी। यदि उसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो अगली बार उसको हराने का काम करेंगे, उसको वोट के माध्यम से चोट देंगे, और वोट के माध्यम से ही यहाँ पर जो है सरकारें बदली जाती हैं। यहाँ कुछ तालिबानी शासन तो है नहीं कि बंदूक लेकर के किसी को कोई हटा दे। तो यदि सरकार हमारे पक्ष की नीतियां नहीं बना रही है, हम 9 महीने हो गए वहाँ बैठे बैठे, 600 से ज़्यादा किसान भाइयों की शहादत हो गई। अब गन्ना भुगतान की बात आई, गन्ने की जो चौधरी वीरेंद्र सिंह भी कह रहे थे, गन्ने का 450 रुपये का रेट इन्होंने कहा था जब ये 2017 से पहले, आज तक नहीं दिया गया। 325 रुपये का रेट है, गन्ने का भुगतान सारा नहीं हुआ है जी। बिजली के रेट बेतहाशा बढ़े हुए हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के ये महापंचायत हुई थी। और यदि हमारी बातों को नहीं मानती है, लीगल गारंटी एमएसपी की नहीं देती है, कानून वापस नहीं लेती है, तो भाई हम बार बार इस सरकार को जो है 300 सीटें थोड़ी देते रहेंगे। हम इनके विरुद्ध जो है जाकर के वोट करेंगे, यही हमारा मकसद है। इसी मकसद को लेकर के मिशन यूपी का आगाज किया गया है, क्योंकि 4 महीने 5 महीने बाद उत्तर प्रदेश में जो है चुनाव होने जा रहे हैं जी। लेकिन आपने तो बंगाल में भी करा, लेकिन बंगाल में भी इनका वोट शेयर बढ़ गया। आपने तो असम में भी प्रयास किया, लेकिन असम में भी इनकी सरकार आ गई। क्या आपको लगता नहीं है ये जो कानून है ये ऑलरेडी सस्पेंडेड है, तो फिर ये आंदोलन चल क्यों रहा है? इस आंदोलन का पॉलिटिकल रंग ज्यादा देखने को मिल रहा है चौधरी साहब। और कहा जा रहा है योगी बाहर के हैं, मोदी बाहर के हैं, अमित शाह बाहर के हैं, ये बाहरी हैं ये लोग, उत्तर प्रदेश के बाहर से आए हैं। द्वारा सस्पेंडेड है, बता जी 30 सेकंड और। तो ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानून को सस्पेंड किया गया था, और कभी भी अर्जी लग के उनको फिर से चालू किया जा सकता है। हमारी मांग सुप्रीम कोर्ट से नहीं है, हम चाहते हैं पूर्णतः इनको निरस्त किया जाए और एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए। ठीक है, वीरेंद्र सिंह 40 सेकंड में जवाब दे दीजिए पुष्पेंद्र चौधरी जी की बात के माध्यम से बाहर करने की बात हो रही है जी। मैं ये कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, इन्होंने कमेटी में जाकर अपने ग्रीवेंस नहीं बताए। सरकार से ये बात करने का इनका अंदाज नहीं रहा। बात क्या करते सरकार से? अगर कल की पंचायत में जो मुजफ्फरनगर पंचायत हुई है, इन कानूनों के बारे में विस्तार से बात करते, किसानों की ओर इन्होंने तो बात नहीं करी। इनका टोटल एजेंडा था पॉलिटिकल, इन्होंने पॉलिटिक्स पे बात करी। और रही बात बाहर के बताना, राकेश जी इतना बाहर घूम रहे हैं इतने सूबों में, ये खुद बाहर के हो गए और वो क्या बाहर बता रहे। अमीश जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, वो उनकी मुनव्वर राणा की बेटी समाजवादी की जो है अभी 8-10 दिन पहले समाजवादी में आई है, मान्यवर इस समाजवादी पार्टी की सरकार ने आदरणीय स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ क्या क्या किया है इन्हें पता नहीं है। ये कांग्रेसी हो समाजवादी हो, इनकी ही देन तो है जो किसान की हालत हो रही। अगर सरकार ठीक करने का प्रयास कर रही तो ये रोड़े लेकर खड़े हो गए, ये कंकर फेंक रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है मुकेश शर्मा जी 30 सेकंड का समय है, 30 सेकंड में जवाब, देन संबित पात्रा और की भाषा बोल रहे हैं। ठीक है मुकेश जी 30 सेकंड मेक योर पॉइंट। देखिए राकेश टिकैत का तो एजेंडा पॉलिटिकल है, वो तो बीजेपी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं और उनके एक मंशा है कि वो राजनीति में आए। मैं पुष्पेंद्र जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। देश सिर्फ ये जानना चाहता है गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, किसान की फसल के दाम कब बढ़ेंगे, किसान को एमएसपी की गारंटी है सरकार कब देगी, ये जो तीनों काले कृषि कानून है इनको सरकार कब बिना शर्त वापस ले रही है नहीं ले रही है, सरकार बता दे। इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है किसानों का।
किसान सीधा वीरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। वीरेंद्र जी 10 सेकंड। कांग्रेस का राज इतने दिन रहा है, आपने क्यों नहीं हल कर दी समस्या? कांग्रेस का राज इतने दिन रहा है, 4 पीढ़ी राज कर रही है कांग्रेस की। क्या क्यों कहाँ रह गए थे आप? आपको अपने थोट आ रहे हैं आप किसान को क्यों नहीं किया? कई सब में जरूरत पड़ती आपने काल की बात। जी मैं संबित पात्रा देन सुमैया जी। संबित, आप हाथ खड़ा कर रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे। आपने बोला देखिए मैंने तो विषय को उठाया, उस विषय आपने जिस विषय को उठाया वो सेक्युलरिज्म के विषय को उठाया, उस बात को रखा गया। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, इससे आपका पॉलिटिकल लाभ होता है, यह आप पे आरोप बराबर लगता है। यही बात सपा कह रही है, यही बात अल्लाह अकबर जाके अल्लाह अकबर जाके भारतीय जनता पार्टी नारा लगा रही थी। ये नमाज कक्ष बीजेपी ने खोला है। मतलब आप नमाज कक्ष खोल दे तो वो सेक्युलरिज्म है, अगर हम हनुमान जी के लिए कक्ष मांग ले तो वो एकदम कम्युनल हो जाता है। वाह, यही इतने वर्षों के बाद भी अगर हिंदू यही सोच रहा है कि हम सेक्युलर ही रहेंगे और यही सेक्युलरिज्म है, तो आप कर लीजिए सेक्युलरिज्म को सेलिब्रेट। देखिए यहां पर योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, ये सब बाहरी हैं, मगर तालिबानी और पाकिस्तानी मुनव्वर राणा जी के हिसाब से पूरे हिंदुस्तानी है। वाह, क्या डेफिनेशन है। मतलब हम सब बाहरी हैं। अमीश देवगन बाहरी, संबित पात्रा बाहरी, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बाहरी, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री बाहरी, योगी जी मुख्यमंत्री बाहरी। देश का कौन है देश का? सुमैया राणा जवाब। और मैं नहीं कोई सुमैया राणा क्या बोलेगी? यहां पर सुमैया राणा ने तू तड़ाक करके जिस प्रकार से हिंदू धर्म के खिलाफ एक मोर्चा खोला है, तो क्या बोलेगी यहाँ पर? ये सुमैया, मैं देखिए नहीं मैं यहाँ गद्दारों की बेटी के साथ बैठ के डिबेट नहीं करता हूँ। मैं गद्दारों की बेटी के साथ डिबेट नहीं करता हूँ। मैं बिल्कुल गद्दारों की बेटी के साथ डिबेट नहीं करता हूँ। ना आप बोल सकती है गद्दारों की बेटी के साथ मैं डिबेट नहीं करता हूँ। आपने बोल दिया, क्या बोलेंगी? आप तो योगी जी को बाहरी बता रहे हैं, आप मोदी जी को देश के बाहरी बता रहे हैं, आप अमित शाह जी को बाहरी बता रहे हैं, मगर तालिबानी देश के हैं, रोहिंग्यान देश के हैं। बहुत बढ़िया, रोहिंग्या देश के हैं। योगी जी सुमैया राणा को 20 सेकंड। सुमैया राणा में क्यों पहले तो ये तय करो सुमैया राणा, क्या आपको लगता नहीं है आप कुल मिलाकर पॉलिटिक्स में फंस रहे हैं? सुमैया 10 सेकंड। वीरेंद्र सिंह जी मैं जान रहा हूं आप उत्तेजित हो रहे हैं, लेकिन देखिए सुमैया जी 10 सेकंड। अमीश जी मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूं कि जहां तक मामला किसानों का है, हम किसान के साथ थे, किसानों के साथ हैं। एक चीज, अब यहाँ पर बात हो रही थी कि जो किसान महापंचायत में जो अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे लगे, उस पर इनको संबित पात्रा को प्रॉब्लम है। लेकिन मैं यहाँ पर ये पूछना चाहती हूँ कि जो जी मेरे वक्त मेरे को ब्रेक का है, ब्रेक के बाद मैं वापस लौटता हूँ। अब देखते रहिए आसपास।